प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, वो उन सभी के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। प्रश्न दूसरा है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो इसमें शिष्य बने थे 5। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के पांचों शिष्य के नाम क्या थे? तो इनके 5 शिष्य थे। एक थे कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इनका जन्म स्थान हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माँ का नाम था माया देवी। और इनकी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था इनका प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, देखिए, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। और अगला प्रश्न की गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो प्रथम गुरु बनाया था अलार कलाम को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो ये प्राप्त की सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये हुई थी 6 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो सिद्धार्थ को कहा गया था गौतम बुद्ध और तथागत। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी बैसाखी पूर्णिमा को। अगले प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में। अगला प्रश्न है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो ये दिए हैं पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन है? तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता है उपसंपदा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कर्म के। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो ये कहा है निर्वाण। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो ये बटे थे 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो वह कहलाया था बोध गया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी, ठीक है, निर्वाण जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। और एक प्रश्न मैं आपको दोस्तों यहाँ और बता दूं, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम एक उपदेश ये था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो ये थे आनंद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो जाता है सम्राट अशोक को। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो ये थे कल्लिक और तपासु। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी मथुरा कला में।
अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो किया गया था गांधार शैली में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध का परम धर्म क्या है? तो इनका परम धर्म है निर्वाण। अगला प्रश्न है धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? तो बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? तो यह है वैशाखी पूर्णिमा। अगला प्रश्न है वैशाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। और इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है कि अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अब देखिए दोस्तों, ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उनसे संबंधित प्रश्नों का पिटारा, जो कि उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से याद भी रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।